भारतीय समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ हैं, उसमें एक कुरीतियों पर मैं चर्चा करने वाले हैं। अक्सर भारतीय समाज में हर परिवार में इस तरह की बात होती है कि अपनी बेटी अगर दूसरे के घर में जाए तो रानी बन के रहे और दूसरे के बेटी हमारे घर में आए तो नौकरानी बन के रहे। तो इस पर विचार करना चाहिए, भारत के हर परिवार को विचार करना चाहिए कि भाई जो दूसरे घर से जो बेटी आती है उनसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा करते हैं। ये करा लो, ये काम करा लो, वो करा लो। सास अलग यूज करती हैं, ससुर अलग यूज करते हैं, उनका बेटा यानी उस बहू के पति वो अलग यूज करते हैं। और भी बच्चे, काम की कमी तो रहता नहीं, घर परिवार में बहुत सारे काम रहता है तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन भावना उसके प्रति उतना प्यार नहीं होता जितना उसकी बेटी दूसरे के घर में जाती है तो उतना होता है। और उनमें मन में रहता है कि अरे मेरे बेटी के ज़्यादा काम ना करना पड़े, यही रानी बन के रहे। तो इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की बेटी आपके घर में बहू बन करके आती है तो बहुत बड़े उस बेटी की कुर्बानी होता है। आप जरा अपने बेटी पर सोचिए, आपने भी अपने बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 18-20 साल में न जाने कितने हजार लाख रुपया उसके ऊपर खर्च करते हैं, एजुकेशन पर, दवा पर, सीने से लगाते हैं, क्योंकि वह आपके घर में पैदा हुई है। तो जब आपके बेटी दूसरे के घर में जाती है तो पूरा परिवार रो पड़ता है, दुख होता है ना, खूब दुख होता है। तो जब दूसरे की बेटी जब आपके घर में बहू बन के आई तो उसके भी माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा, उस बेटी उस बहू के ऊपर क्या गुजरता होगा, जो अगर नगर दोस्त मित्र सहेलियाँ रिश्तेदार सब कुछ छोड़ करके आपके घर में हमेशा के लिए आई है। 20 साल जिंदगी उन्होंने अपने घर में बिताया, 25 साल घर में बिताया, पूरे जिंदगी तो आपके घर में आके रहना पड़ा। तो त्याग वो भी परिवार करता है। इसलिए बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। आपके परिवार का वह बहू एक सदस्य होती है, दुख सुख का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जो भारतीय समाज में कुछ कुरीतियां हैं उन पर विचार करना चाहिए और अपने अपने घरों से इन कुरीतियों को निकाल करके फेंकना चाहिए और परिवार को स्वर्ग बनाना चाहिए। बहू के लिए सास ही देवी होगी और सास के लिए बहू अपनी निजी बेटी से कम नहीं होगी। कोई भी तकलीफ अगर उस परिवार में होता है तो उस परिवार का सभी सदस्य मिल करके ही एक दूसरे को सेवा करते हैं। दूर का रिश्तेदार आपके काम नहीं है, चाहे सगा कितना हो। आपका खुद का बेटा अगर परदेश में है, एट प्रेजेंट वो नहीं आ सकता। आपका रिश्तेदार दूर का आपके दुख सुख में तुरंत नहीं आ सकता। अगल बगल मोहल्ले वाले, आपके परिवार वाले ही तुरंत शामिल हो सकते हैं। इसलिए अपने परिवार को स्वर्ग के माफिक अपने पूरे टोले मोहल्ले में भी इस तरह का व्यवहार बना के सबको रखना चाहिए, ताकि बेहतर आपका जीवन कट सके।